हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीएल सैनी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन 2021 का जो केमिस्ट्री का पेपर था, फर्स्ट पेपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसके जो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन थे अभी हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो अभी हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दोस्तों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम इज। तो यहाँ दोस्तों हमें बतानी है जो साइज का ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम। टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम इज। तो दोस्तों साइज का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ब्लॉक के हैं। तो दोस्तों हमें मालूम है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो हमें जरूरी है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से सारे मालूम हो और उनका 3D 4D और 5D में अरेंजमेंट, यानी फर्स्ट संक्रमण श्रेणी, सेकंड संक्रमण श्रेणी और थर्ड संक्रमण श्रेणी, उनका जो ऑर्डर है वो क्या है। तो मैं एक बार डी ब्लॉक बना देता हूं। तो डी ब्लॉक में अपने पास वही 10 क्लासेस होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दोस्तों 10। इनको मैंने डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ एलिमेंट्स। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऑरम, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, रोडियम और इरिडियम, रूथेनियम, आयरन, रूथेनियम और ऑस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, नायोबियम और टैंटेलम, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम। और यहाँ पे दोस्तों हमारा स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथ। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे हो गया डी ब्लॉक। ये सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, 3D 4D और 5D, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। तो दोस्तों हम देखते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम। तो देखिए दोस्तों, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम कहाँ पे, ये रहा टाइटेनियम, दिस वन इज जर्कोनियम एंड दिस वन इज हैफनियम। तो दोस्तों हम इसकी बात कर रहे हैं, इनके हमें साइज का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें दोस्तों पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होती है। लेकिन डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में भी दोस्तों याद रखना साइज तो इंक्रीज ही होती है। ठीक है, साइज तो इंक्रीज ही होती है, याद रखना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्यों है और वो क्या क्या एक्सेप्शन है वो हम बात करते हैं। तो देखिए, स्कैंडियम 3D, उसके बाद यट्रियम 4D और लैंथेनम 5D। तो यहां देखो दोस्तों, 3D से 4D में जाने पर साइज इंक्रीज होती है, यहां से यहां जाने पर साइज इंक्रीज होती है और यहां से यहां जाने पर भी साइज इंक्रीज होती है। लेकिन यहां जो साइज इंक्रीज होती है उतनी साइज यहां पे इंक्रीज नहीं होती। उसका कारण होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 14 एलिमेंट्स यहां पे इसमें होते हैं। ठीक है, इस कारण से जो नाभिकीय आवेश, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पर, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिससे इनका साइज छोटा हो जाता है। तो छोटा तो होता है लेकिन इतना ज्यादा छोटा भी नहीं होता कि इनसे छोटा हो जाए। ठीक है, तो इनका साइज बड़ा ही होगा। अब हम देखते हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका छोटा या लगभग बराबर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये 14 एलिमेंट्स जैसे से ही आते हैं, उनके बाद वाले ये दोनों एलिमेंट्स हैफनियम और टैंटेलम, इन दोनों एलिमेंट्स का साइज लगभग इनके बराबर होता है। यानी इसका साइज तो जर्कोनियम के बराबर होता है और टैंटेलम का साइज नायोबियम के बराबर होता है। और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज उनसे पहले वाले जो डी आवर्त है, डी जो पीरियड है, डी जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा होता है। यानी सभी का साइज, इन सभी का साइज ज्यादा होता है, लेकिन हैफनियम और टैंटेलम का साइज लगभग बराबर होता है। और इसमें भी ऐसा पाया गया कि हैफनियम का पॉइंट मतलब बहुत ही, मैं कहूँ बहुत ही लेस, थोड़ा सा छोटा होता है। तो इस हैफनियम वाले केस को हमें स्पेशल याद रखना है।
तो हैफनियम और टैंटेलम का बड़ा नहीं होता, इनका छोटा होता है, और कई बार हैफनियम का तो इससे छोटा भी, कई बुक्स में छोटा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें लगभग बराबर याद रखना है। बाकी इन सभी एलिमेंट्स का, बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, इनका साइज इनसे पहले वाले से बड़ा होता है। और इनकी बात करें तो इन सभी का 4D एलिमेंट्स का साइज 3D एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा। तो चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो पहला आते हैं हमारे ऑप्शन पे। अब तो टाइटेनियम का साइज बड़ा है, फिर जर्कोनियम, तो टाइटेनियम बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 3D का है, जर्कोनियम ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं हैफनियम। हैफनियम बड़ा है, हैफनियम बड़ा नहीं है दोस्तों, ये दोनों बराबर करने हैं, जिसमें हैफनियम छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं है हैफनियम। ये बराबर होता है और ये सारे बड़े होते हैं, यानी ये छोटा होता है। ठीक है, तुम छोटा कर सकते हैं, या इतना है कि अगर वो बहुत कम अंतर है तो उसे बराबर मान सकते हैं। ये बराबर होता है, बाकी सारे बड़े होते हैं इनसे, तो इसलिए हैफनियम बड़ा है तो बड़ा होता ही नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। हैफनियम बराबर है जर्कोनियम के, हैफनियम जर्कोनियम बराबर है, और टाइटेनियम जो हमारा है वो छोटा है इन दोनों से। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला देखते हैं, हैफनियम बड़ा है, नहीं बड़ा तो है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाता है। और दूसरा जर्कोनियम और टाइटेनियम, जर्कोनियम टाइटेनियम बराबर नहीं दोस्तों, ये बराबर कभी भी नहीं होते। 4D का आकार हमेशा 3D के आकार से बड़ा होता है, और 5D का आकार बड़ा होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का, मैं कहूँ हैफनियम का छोटा, या आप उसे बराबर मान सकते हैं, जबकि टैंटेलम का बराबर होता है, बाकी सबका बड़ा होता है। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे होगा 3। उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए और इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कैसे इनको सॉल्व करना है वो सारा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।